अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ जल्दी से। हमें करना है आज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना। तो उसी की जो एक्सरसाइज है ना 2.2, उसी में से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, उसमें मैंने दो दो पार्ट्स करके दिखाए थे। अब आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, उसमें क्या देखा था हमने, हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी थी बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसमें से जीरोज फाइंड करने थे, फिर उनके रिलेशन देखने थे विद कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगी। जिसने वो वाला क्वेश्चन किया ना, उसको ये क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अपनी बुक सामने रखो, सब खोल के रखो अपनी बुक। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या करना है हमें, देखें यहाँ से हमें दिया हुआ है, हम करते थे ना उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम ऑफ जीरोज हम निकालते थे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ अपनी कॉपी पे ही। हमने, आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार दिखाती हूँ। जैसे ये हमने किया था, ये यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये चीज़ें हमने निकाली थी, है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। एंड यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर है, सी बाई ए। यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं ए बी एंड सी, जो है ना कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल है। एंड ये क्या है, अल्फ़ा बीटा, ये है जीरोज। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनका रिलेशन देख रहे थे। अब क्या है, हमें दिया गया है जीरोज, हमें दिए गए हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये क्या है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे हमें जीरोज फाइंड करने थे एंड उनका रिलेशन देखना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया गया है, एंड हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं पहला पार्ट, जो क्या है, ये दिया है हमें फर्स्ट पार्ट 1/4 एंड -1। ये क्या है, 1/4, ये है सम ऑफ जीरोज, एंड -1 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्यों, यहाँ पे लिखा है ना एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली मतलब जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है ना सम, दैट मीन्स ये वाला सम ऑफ जीरोज है, एंड दूसरा क्या है, प्रोडक्ट, एंड जो इसका दूसरा है वही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ तक समझ आया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल जब हम निकालेंगे, जहाँ पे क्या है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें उसमें डालने होंगे, वो क्या है, एक सेकेंड, सेम ही है बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गलत हो गया कि वो लिखते हैं हम x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं था, माइनस था बस, बाकी ठीक है। तो क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो ये सम ऑफ जीरोज है ना, इसके बदले आप सिंपली लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा। समझ आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हमें ये है ना, ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज, एंड ये जो है ना, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। सबको समझ आ रहा है। हमें क्या निकालना है, तो क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं हम, ये है x², ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, 1/4 x। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -1। समझ आ रहा है। अब देखो, अब क्या बन गया है, x² माइनस 1/4x -1। ये अब ये जो 4 है ना, ये जो डिनोमिनेटर में आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, आप यहाँ पे इन सब का जो एलसीएम है ना, वो 4 निकाल सकते हो, फिर इसका जो ये जो भी आएगा यहाँ पे नंबर, मतलब पॉलिनोमियल, वो लिख सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, इस सारे को मल्टीप्लाई करो बाई 4। ठीक है ना, तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई दिस होल पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बाई 4। अब क्या बन जाएगा ये, देखो, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा, 4, ऐसे ही करो, चलो, 4x² माइनस 1/4x -1, ये क्या बन जाएगा, शाबाश, 4x²। जब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या ये 4 और ये 4 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा -x, ये आएगा यहाँ पे -4। ठीक है ना।
अब देखो, अगर ये डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ रहता ना तो हम ये इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखते, क्योंकि पॉलिनोमियल जब 0 के बराबर आएगा ना तभी हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं उसके, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल यहाँ पे आ गया, यही है हमारा पॉलिनोमियल जो हमें ढूंढना था, 4x² - x - 4, क्योंकि जो हमें सम ऑफ जीरो था 1/4 था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, उसको यहाँ पे इस में डाल के हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया यहाँ पे। बस यही है हमारा इसका आंसर। शाबाश। अब नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है √2 एंड 1/3, ठीक है। सॉरी, अब इसमें क्या है हमारा, जो ये √2 है ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है ना, या अल्फ़ा प्लस बीटा भी आप लिख सकती हो या ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है यहाँ पे वो है √2, ओके। एंड ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है 1/3। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम करते हैं जो है ना x² माइनस ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। शाबाश। अब करो, देखो x² क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा, सम ऑफ ज़ीरो के बदले क्या लिखेंगे हम, √2, ओके। सबको समझ आ रहा है। यहाँ क्या है x, शाबाश, फिर क्या है प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बदले क्या है 1/3, ओके। अब क्या है, अब यहाँ पे है डिनोमिनेटर में इसके 3, हमें डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस सारे पॉलिनोमियल को हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है, करो मल्टीप्लाई। देखो, अगर किसी को भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है या किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बोले एंड मैं वो ठीक करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई दिस होल पॉलिनोमियल बाय 3। हमें क्या मिलेगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, करो 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू ये क्या है लिखा हमने, पॉलिनोमियल, ऐसे ही लिखेंगे, शाबाश, 1/3। क्या मिलेगा, 3 इंटू x² इज 3x²। यहाँ क्या मिलेगा, 3 इंटू √2 इंटू x, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, शाबाश बोलो, ये मिलेगा सिंपली, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये ऐसे नहीं आएगा। देखो अगर कोई ऐसे करेगा ना 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये √2 है, मतलब ये रूट के अंदर है, शाबाश, और ये क्या है, रूट के बाहर है। एंड ये जो अगर ये रूट के अंदर होता और ये भी रूट के अंदर होता तब इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता, बट ये रूट के बाहर है, इसको मत है, इस 3 को मत है, यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट मत है, तो ये क्या है बाहर, तो ये 3 हम ऐसे ही लिखेंगे एंड ये √2 ऐसे ही लिखेंगे, इनका मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ पे ये बात। तो ये x प्लस इस 3 को मल्टीप्लाई करो 1/3 के साथ, क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 1। समझ आया अब कैसे आया, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, यही है हमारा पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था। अब कितना ईजी है। अब है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पहला दिया है हमारा 0 √5, ये दो है ना, तो क्या है, ये क्या है हमारा सम ऑफ ज़ीरो, क्या है सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा 0 दिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सबको समझ आ रहा है, वो क्या है दिस √5। हम करते हैं, देखो कैसे निकालेंगे हम, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। x² क्या रहेगा, ऐसे ही, शाबाश, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ के बदले क्या आएगा यहाँ पे, 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, √5, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है x²,
ये क्या बन जाएगा 0 इंटू एक्स, ये है ना इंटू सम ऑफ जीरोज क्या है 0 एंड मल्टीप्लाइड में है ये x, तो 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, ये सारा 0 बन जाएगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा फिर प्लस √5, तो ये क्या आ गया हमारा पॉलिनोमियल, ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई मतलब किसी नंबर से इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है, ना इसके डिनोमिनेटर में कुछ आया, ना इसके और ना इसके, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली आ गया x² प्लस √5 एंड जो ये सेकंड वाली टर्म है ये यहाँ पे कैंसिल होती है, मतलब 0 बन जाती है सारी, तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल निकल के आता है। शाबाश। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, हमें दिया गया है 1 और 1। अब ये क्या है 1 और 1, ये है हमारा सम ऑफ जीरोस, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबको समझ आ रहा है? शाबाश। क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। शाबाश। अब करते हैं हमें निकालना है पॉलिनोमियल, ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ये पार्ट्स किए वैसे ये भी है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब डालते हैं वैल्यूज, क्या है हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1 इंटू में क्या है x, शाबाश, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1, जी है ना। तो इसी को करते हैं हम, देखते हैं क्या आएगा, x² तो माइनस ये 1x क्या है, अगर आप ऐसे ही रखोगे 1x तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे x² माइनस x प्लस 1 वो भी ठीक है, ठीक है। तो हम करते हैं x², चलो ऐसे ही रखते हैं, माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ x ही लिखोगे ना उसका मतलब भी हुआ 1x, ठीक है। तो ये है हमारा, ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। शाबाश। अब क्या है फिफ्थ पार्ट, शाबाश। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, एक सेकेंड, -1/4 एंड 1/4, -1/4 एंड 1/4, इसको भी करते हैं। ये क्या है सम ऑफ जीरोस, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो करते हैं। क्या आएगा हमारा x² माइनस ये क्या है सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां तक सबको समझ आया? अब क्या है x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे हम, शाबाश, यहाँ पे हम लिखेंगे -1/4। आप बोलोगे आप 2 बार, ये देखो ये है ना, ये फॉर्मूला का यहाँ पे अपना माइनस है एंड जो ये सम ऑफ जीरो है ना ये खुद एक -1/4 है, तो ये इसका अपना माइनस ऐसे ही रहेगा एंड इसका अपना माइनस अपने साथ रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो भी है 1/4। शाबाश। अब आएगा देखो x² माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, शाबाश, प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4। सबको आया यहाँ तक समझ? ओके। अब क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4, यहाँ पे भी क्या है डिनोमिनेटर में 4। देखो अगर आप यहाँ पे एलसीएम निकाल के देखोगे ना, मतलब एलसीएम निकलेगा यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जांपल 4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वहाँ पे भी हमें क्या है इक्वल टू 0 के बराबर लेना है, तब जाके हमें पॉलिनोमियल मिलेगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इस सारे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे भी हमें निकलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इस सारे को करते हैं मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल बाय 4। तो क्या करेंगे हम, देखो 4 इंटू x² प्लस 1/4 x, ये क्या रहेगा ऐसे ही, प्लस 1/4 भी एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, देखो 4 इंटू x² क्या आएगा 4x², शाबाश। अब क्या है देखो इस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस 1/4 इंटू x के साथ, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है दिस 1/4, क्या मिलेगा हमें, ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर आप यहाँ पे भी ऐसे भी करोगे ना, देखो 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 एक्सल, यहाँ एक्स यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा, ठीक है। वैसे ये क्या है 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा एक्स। समझ आया यहाँ पे कैसे मैंने एक्स लिखा?
तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 1। तो क्या आ गया हमारा 4x² प्लस x प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। शाबाश, अब यहाँ तक समझ आया। अब है हमारा कितने पार्ट्स हमने किए, 5 पार्ट्स। अब एक और पार्ट रहता है हमारा पार्ट नंबर 6। हाँ, 4 and 1। अब करो, देखो क्या है सम ऑफ 0 क्या है हमारा, शाबाश वो है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो करो, हम करते हैं, वो आएगा हमारा x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब क्या है x² माइनस सम ऑफ 0 क्या है 4 एंड इट इज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है 1। अब क्या आ गया हमारा आता है x² माइनस 4x प्लस 1। हाँ, यही आंसर है। तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। अब देखो कितना इजी था, हमने बस यही 6 पार्ट्स थे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के, इतने ही पार्ट्स थे। हाँ, और इसी के साथ इनफैक्ट ये एक्सरसाइज भी और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो ये 6 पार्ट्स थे हमारे। दिस वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हाँ, यही 6 पार्ट्स थे। तो क्या था इसमें हमें सम ऑफ जीरोज दिए गए थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिए गए थे। तो उनसे हमें क्या है, उनसे हेल्प लेके हमें पॉलिनोमियल निकालना था और वो हमने यहाँ पे निकाले थे और इसके यही 6 पार्ट्स थे। नाउ इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल्स की है। एंड पॉलिनोमियल चैप्टर भी कंप्लीट होता है, उसमें यही 2 एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। ये 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, तो खुदा हाफिज़ एंड अच्छे से पढ़िए, बाकी दुआ में याद रखें।